जीरो से स्टार्ट करी कंपनी, आज वो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है। कैसे आप जीरो से 10 करोड़ पहुंचे? हम लोगों ने छोटे से स्टार्टअप किया। आपने एमबीबीएस कॉलेजेस को देखा है, आपने एमबीए कॉलेजेस को देखा है, आपको की डिफरेंस क्या लगा एलुमनाई नेटवर्क के अंदर? सो एमबीबीएस में बहुत हायरार्की चलती है। जो आपका मेडिकल पूरा करियर रहा है, वो आज के दिन पे कितना काम आता है आपके बिजनेस में? टेक्निकली तो नहीं आता है। तो फंड्स रेज करने के क्या क्या तरीके हैं? सो ऑप्शंस है, एंजल फंडिंग के हैं। आपने बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर देखे हैं, क्या गलतियां करते हैं? ट्राई टू बी द स्टुपिडेस्ट पर्सन इन द रूम प्लीज, क्योंकि अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को ही हायर करिए, वही आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। इज एमबीए राइट ऑप्शन फॉर अ मेडिको? सो हे गाइस, वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। जैसे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई विल बी गेटिंग डॉक्टर्स जिन्होंने कन्वेंशनल नीट यूजी नीट पीजी पाथ को छोड़कर कुछ अलग करने का सोचा। उनके कुछ एम्बिशंस थे जो शायद कन्वेंशनल पाथ पूरा नहीं कर पा रहा था, और उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को चूज़ करा। सो आज की जो हमारी गेस्ट है वो इसी सब्जेक्ट के अंदर माहिर हैं। शी इज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने मेडिसिन यानी कि एमबीबीएस तो करी ही करी, साथ में एमबीबीएस के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक स्टार्टअप जर्नी शुरू करी। She is a MBBS graduate from Shanxing University in China and she is a successful entrepreneur now. और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, she is a woman medico entrepreneur. तो ये पूरी जर्नी आज हमें अपनी ज़ुबानी बताएंगी डॉक्टर आयुषी। वेलकम डॉक्टर आयुषी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर आयुषी, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं तो वो जानना चाहते हैं कि दैट एक तो बहुत बड़ा हिम्मत वाला स्टेप होता है कि आपने कन्वेंशनल पाथ छोड़ा। ये मैं बार बार इस टॉपिक में, इस पॉडकास्ट में रिपीट करता हूँ, बिकॉज लोग सोचते हैं कि वो आसान स्टेप है बट वो नहीं होता। जब आप जाना चाहते हो ना, तो मतलब सब लोग आपको वापस खींचते हैं कि यार जो एक सेट पाथ है तो रिस्क क्यों लेना है। बिल्कुल। डॉक्टर आयुषी, से पहले हम आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करें, आप अपने कुछ लाइफ के बारे में बताइए हमें। एब्सोल्युटली। तो मैंने शेनयांग मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। मैं लखनऊ से हूँ और अब मैं यहाँ पे 14 साल से सेटल्ड हूँ गुड़गांव में। मेरी कंपनी का नाम है आरएफएम ऑटोमोटिव्स। हम लोग की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं और मेरे हस्बैंड ने उसे फाउंड किया था अराउंड 8 साल पहले। और अब मेरा ब्रांड है एक नोरा, जिसमें हम लोग आउटडोर प्लांट फर्नीचर और प्लांटर्स बना रहे हैं, एंड उसे मैं 2 साल से हेड कर रही हूँ। एंड दैट वाज माय बेबी, दैट्स माय बेबी एंड माय ब्रेन चाइल्ड। तो गाइज, मैं इस कंपनी के बारे में अगर आपको बताऊं तो द कंपनी इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 करोड़। सो वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सिटिंग विद अस। सो अगेन, जो आई थिंक आज का जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि दैट जब आप वो कन्वेंशनल पाथ छोड़ने का सोच रही थी तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सो मेरी लाइफ का एक मंत्रा है कि अगर आप अपना 100% किसी चीज़ को नहीं दे सकते हो तो वो चीज़ मत करो। एंड समहाउ मैंने रियलाइज़ किया एमबीबीएस करते समय, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगी कि वो आपके लिए राइट फिट है कि नहीं है। तो जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, जब मैंने फिनिश किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि शायद इसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। एंड मैं थोड़ी सी एडवेंचरस पर्सन भी हूँ, थोड़ा सा नई चीज़ एक्सपीरियंस करने का शौक भी रखती हूँ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। और जो मैं आपको नोरा, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी, अपने ब्रांड के बारे में बता रही थी, देखिए जब हम लोग मेडिसिन करते हैं तब भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ अलग करें, कुछ सोसाइटी को दे पाएँ, और इस ब्रांड के थ्रू भी मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊँ। तो आरएफएम ऑटोमोटिव जो आपकी मेन कंपनी, वो क्या करती है? हम लोग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। सो हम लोग हेडलाइनर्स बनाते हैं, फ्यूल टैंक्स बनाते हैं, एग्जॉस्ट पाइप्स बनाते हैं, हीट शील्ड्स बनाते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और नोरा बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? मैंने ये रियलाइज़ किया पोस्ट कोविड की काफ़ी ज़्यादा ना एक एंथुजियाज़म था मार्केट में, कि हर कोई चाहता था कि वो ग्रीनरी की तरफ फोकस हो रहे थे, लोग नेचर से और अटैच हो रहे थे, राइट। और फिर जब मैं भी अटैच हुई, मैंने भी सोचा कि चलो मैं अपने पूरे टेरेस को प्लांट से भर देती हूँ। तब रियलाइज़ किया कि एक मार्केट में गैप है एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो, फंक्शनल हो। तो हम लोग पॉलीमर से अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे लाइट वेट होते हैं, तो आप गमले को इधर से उधर कर सकते हो। 24 घंटे तो हमारे घर में गार्डनर नहीं होता है ना। तो हम लोग वो एक, मैंने ये सोचा कि कुछ हमारे पास ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, तो हमने सोचा कि यही मटेरियल्स यूज़ करके, यही मशीनरी यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल ऑफरिंग क्यों नहीं करते हैं, जहाँ पे हमें भी वैल्यू क्रिएट हो और कस्टमर को भी क्रिएट हो। सो या दैट्स हाउ इट वाज बॉर्न। जब आपने एमबीबीएस से एमबीए मूव किया, ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर मुझसे पूछते हैं कि सर कि एमबीए राइट ऑप्शन फॉर अ मेडिको?
So what's your opinion on that? I absolutely feel MBA is a very good option for a medico because it gives you a sense of business. अगर आप मतलब आगे कॉर्पोरेट लाइफ भी देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, या फिर अगर आप बिजनेस भी करने की सोच रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर लाइफ टेक्स यू या व्हाट योर वेयर योर इंटरेस्ट लाइज, एटलीस्ट एक आपको एक एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि मेडिसिन वर्ड बहुत डिफरेंट है. हम लोग जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक हम लोग का सोचने का आउटलुक होता है वो हमेशा पेशेंट स्पेसिफिक, क्लिनिकल स्पेसिफिक इस तरीके से होता है. हम लोग कभी भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखते ही नहीं है. सो या आई थिंक MBA में आपको एक पूरा ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सेट्स द पाथ राइट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. तो मुझे लगता है कि MBA अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप पिवट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार यू कैन ट्राई टू गो फॉर इट. जब आप MBA कर रहे थे तो आपको कभी फील हुआ कि बीइंग अ मेडिको यू आर लैकिंग समथिंग फॉर MBA? नॉट लैकिंग, लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोगों ने मतलब कि 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी थी, तो दैट बिकम्स अ बिग पेन टू बी वेरी ऑनेस्ट. या सो एनालिटिक्स होते हैं जो मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है. अदर देन दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू MBA में, क्योंकि हर रोज़ आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप एक केस स्टडी पढ़ रहे हो, आप किसी और बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो. तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी अदर देन दैट. सो डॉक्टर आयुषी, बेसिकली अगर एक मेडिको को MBA करनी है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो हम लोग को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम लोगों की जो एजुकेशन है तो वो बहुत ही क्लिनिकली बेस्ड एंड बायो बेस्ड थी, जिसका कुछ लेना देना नहीं है MBA में. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो हम लोग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. जो लोग ज़्यादातर MBA इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या BCom जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग करते हैं, तो उनके लिए फेयरली ईजी हो जाता है. हम लोगों को थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ता है. तो हाँ, वो है कि ये थोड़ी सी हमारे लिए जर्नी थोड़ी सी इनिशियली फॉर द 6-7 months आपके लिए थोड़ी और डिफिकल्ट हो सकती है. बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ द सब्जेक्ट, थिंग्स गेट ईजियर विद टाइम. तो जो मेडिकोज के लिए कौन से सब्जेक्ट वहाँ पे बहुत एलिनेटेड होते हैं? सो एवरीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग नहीं पढ़ा, हमने मार्केटिंग नहीं पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, हम लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो सब कुछ ही नया होता है. बट ऐसा नहीं है, अगर हम लोगों ने नीट क्रैक कर लिया तो आई एम श्योर हम लोग ये भी कर ही सकते हैं. आपने उसका एंट्रेंस भी क्रैक किया था, तो एंट्रेंस के जो प्रिपेयर कर रहे थे कौन से सब्जेक्ट्स में मेजरली ध्यान रखना होता है? उस वक्त मैंने तो पहले सबसे पहले ये फोकस किया था कि आई शुड बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, क्योंकि दे डू लाइक टू नो कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि द क्वेश्चंस आर वेरी जनरल, बट येस दे डू वांट टू नो कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है, आप उसके इन सिंक है कि नहीं है, एट पार है कि नहीं है उस चीज़ के लिए. या सो दैट वाज द मेन फोकस एट दैट टाइम, बिकॉज इट्स बिन एजेस. सो आई थिंक दैट वाज माई मेन फोकस एट दैट टाइम. अब ग्रुप डिस्कशन भी होती है वहाँ पे, आई थिंक. तो ग्रुप डिस्कशन की फील कैसे होती है? सो ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग, अदरवाइज उन्हें लगता है कि आप कैंडिडेट सही नहीं हो. तो जो टॉपिक है उसके बारे में यू हैव टू थिंक एट द टॉप ऑफ योर हेड एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले से पता है कि किस बारे में डिस्कशन होने वाला है, किस टॉपिक के बारे में होने वाला है. एकदम से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड आपको उसी वक्त ही प्रॉम्प्ट होकर आंसर देना पड़ेगा. एंड तो या एक उसी वक्त ही इम्प्रोवाइज, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज देन एंड देयर अबाउट योर आंसर्स एंड थिंक अबाउट व्हाट यू गोइंग टू से अबाउट दैट टॉपिक. सो गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको MBBS का MBA करना है, तो आई थिंक जो मैम ने भी आपको सारी बातें बताई है, प्लस जो मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है जब भी कोई मैं MBA कोर्स कर रहा होता हूँ, एंड आई कीप डूइंग लॉट ऑफ MBA कोर्सेज ऑनलाइन बेसिकली, इकोनॉमिक्स आई थिंक डॉक्टर्स का बहुत वीक होता है. मतलब मेरा खुद अभी तक इकोनॉमिक्स बिल्कुल ज़ीरो है, माइक्रो मेरे समझ में नहीं आता. सो आई थिंक अगर आप जेन्युइनली कोर MBA करने की तरफ जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. सो शिफ्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड इंक्लिनेशन एंड एन इंटरेस्ट टूवर्ड्स दीज सब्जेक्ट्स. ये थोड़े अलग भी होते हैं, बोरिंग भी होते हैं, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो बहुत ही अच्छे, बट थोड़े से अलग होते हैं. सो अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ MBA सोच समझ कर ही लीजिएगा. तो मैम, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जब अपनी MBA कर ली तो MBA के बाद आपको ऑफकोर्स आपको जॉब ऑफर्स आए होंगे. हाँ जी, उसको छोड़कर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चूज़ करी, तो क्यों करा वो? पहले तो मैं एक ऑनेस्टली बताऊंगी, जब मुझे जॉब ऑफर आता था तो मैं ज़रूर जाती थी देखने के लिए कि मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है. Okay. सो मुझे कितने का पैकेज मिलेगा. सो बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू क्रैक, आई वुड नॉट लाइक टू नेम दोज कंपनीज, बट मुझे बहुत बड़ी कंपनीज के ऑफर्स आए थे एंड विद अ वेरी अट्रैक्टिव पैकेजेस एट दैट टाइम. क्या हम जान सकते हो पैकेज क्या था? अराउंड 15 लाख. ओके, दैट्स एंड आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट एट दैट टाइम. सो और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था. सो आई वाज प्रिटी मतलब कि हैप्पी विद दैट पैकेज. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 10 years बैक.
बैक. सो उस ज़माने में 15 लाख का पैकेज, सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इलेटेड एट दैट टाइम. लेकिन फिर एक बार, अगर मैंने आपको जो अभी मंत्रा पहले भी बताया था कि एक्सपीरियंस, नई चीज़ें करने का शौक है, एडवेंचरस हूँ नेचर से, तो लगा कि एक बार आई हैड दैट एंटरप्रेन्योर बग, व्हाई डोंट आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, व्हाई डोंट आई ट्राई माई हैंड्स एट समथिंग जो कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ. तो मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं, पढ़ाई लिखाई कर ली है, नहीं तो 1 साल 2 साल ट्राई करेंगे, अगर नहीं समझ में, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, दैट इज सिटिंग देयर. एंड बाकी मैं वही अपने MBBS जो कॉलीग्स हैं यहाँ पे, उन्हें भी बोलना चाहूँगी कि आपकी MBBS डिग्री आपको मिल ही चुकी है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द क्लिनिकल फील्ड. लेकिन अगर आपको लगता है कि यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, व्हाई नॉट, यू ऑलवेज हैव दैट चॉइस, नहीं तो यू आर गोइंग टू रिपेंट इट. तो मैं कभी आपको ऐसा लगा अपनी पूरी जर्नी के अंदर, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, कभी रिग्रेट फील हुआ कि आई कुड हैव चोजन दैट जॉब एंड नॉट डू दिस बिजनेस? रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यू डू फील एंशियस. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो फेलियर से ज़रूर डर लगता है. एकदम से रात को कभी कभी आप सोते नहीं हो, आप सोचते हो कि मे बी दिस इज़ अ थिंग अपनी बिजनेस में आई एम डूइंग रॉन्ग, और फिर उसके बाद अगले दिन आप सुबह उठते हो और एकदम अलग जोश से उठते हो, कहते हो कि नहीं नहीं, टुडे आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड. सो आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, मेडिको और नॉन मेडिको, उसमें आपको हर कोई यही बताएगा कि वी आर ऑलवेज अवेक एट नाइट थिंकिंग अबाउट आवर बिजनेस, क्योंकि दैट इज़ आवर बेबी, राइट. उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन दैट इज़ योर फर्स्ट बेबी एवर. एंड उसके और या तो फेलियर का डर रहता है, लेकिन उसके बाद आपको एक जोश भी रहता है, एक पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आपके अंदर फ्लो भी कर रही होती है, एंड आप कभी कभी बहुत कन्विंस्ड होते हो बिकॉज ऑफ योर आइडिया. कभी कभी अगर आपके सेल्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं तो लगता है कि मे बी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, शायद प्रोडक्ट तो ठीक ही है. आज अगर एक नया मेडिको हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चूज़ करना चाहे, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको? डू ट्राई. सबसे पहले तो ये होगा कि बहुत दिमाग में चीज़ें आएंगी कि एक तो डिपेंड करता है कि आप किस में जा रहे हैं. हेल्थ केयर सेक्टर में जा रहे हैं तो मे बी आपको एक्यूमेन ऑलरेडी है. अगर आप जैसे मेरी तरह जा रहे हैं जहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, तब भी वाई डोंट यू गिव इट अ शॉट. एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर मेडिकल वर्ल्ड, राइट. सो जब आपके पास ऑप्शन है कि आपने MBBS कर ली है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें हम लोग हमेशा वापस जा सकते हैं, तो आप 2 साल का गैप ईयर ले सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं अपना पैशन. देखिए, आप अगर इससे पिवट करने की कोशिश सोचेंगे MBBS से, तो दैट मीन्स कि यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एल्स, एंड उस पैशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो शायद रिग्रेट ज़्यादा होगा. तो कमिंग बैक टू योर रिग्रेट क्वेश्चन, अगर मैं नहीं करती तो शायद ज़्यादा रिग्रेट होता, क्योंकि तब मैं वहाँ पे सोचती कि काश मैंने अपना ड्रीम फॉलो किया होता. तो आपने देखा जाए तो एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूँ तो एक प्रॉपर कन्वेंशनल पाथ चूज़ किया है, अंडर ग्रेजुएट, MBA एंड देन अ स्टार्टअप. चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं. तो आप अगेन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको क्या स्किल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि एक दिन में ना सब कुछ हो नहीं जाता. रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे. दिस इज़ माई बिगेस्ट एडवाइस. वो लग रहा होगा कि बहुत ट्रिवियल एडवाइस है, लेकिन क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, आई वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड इन वन डे, एंड देन आई रियलाइज्ड यू हैव टू सेग्रीगेट एवरीथिंग. छोटे छोटे बेबी स्टेप्स रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स रखने पड़ेंगे, एंड उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. सो ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा. एंड यू द कन्विक्शन हैज़ टू बी देयर, क्योंकि फेलियर्स भी आएंगे बीच में. जो आपने सोचा है उस तरीके से नहीं भी होगा, क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ चले हो कि मुझे लगता है इस प्रोडक्ट में दम है या सर्विस में दम है, और इसी तरीके से मतलब कि आई शुड गेट रिजल्ट्स. दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. सो इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस. यू डू गेट योर रिजल्ट्स, एंड इवन इफ यू डोंट, देन चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड डोंट बी रिजिड. दैट्स व्हाट आई वुड से. या डोंट बी रिजिड. बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि अगर आपने एक गोल चूज़ कर लिया तो आपको दिमाग में कभी प्लान भी रखना ही नहीं चाहिए. आपको अपने दिमाग को ये मतलब कि कन्विंस करना है कि देयर इज़ ओनली वन गोल एंड दैट इज़ द गोल दैट आई हैव टारगेटिंग. तो क्या किसी नए एंटरप्रेन्योर को कभी प्लान भी बनाना चाहिए अपने दिमाग में? मुझे तो लगता है कि बनाना चाहिए, और वो बहुत डायनेमिक वर्ड है. बिजनेस इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक है, तो रोज़ आपका गोल भी चेंज हो सकते हैं और आपकी मेथड भी चेंज हो सकता है उस गोल को अचीव करने के लिए. तो मे बी आपका गोल चेंज नहीं हो रहा है कि ठीक है मुझे यही प्रोडक्ट बनाना है, इस तरीके से अपने क्रिएट करनी है वैल्यू अपने कस्टमर के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप जिस तरीके से जो स्टेप्स उसके लिए फॉलो करें, दैट माइट कीप ऑन चेंजिंग. सो या इट इज़ अ डायनेमिक वर्ड एंड यू हैव टू कीप ऑन अडैप्टिंग. मुझे लगता है अगर आप अडैप्ट नहीं करेंगे तो आप तो फिर वही एक कुएं के मेढक बन के रह गए और एक रिजिड उसमें रह गए, एंड मे बी आपको वो रिटर्न्स भी नहीं दिख रहे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए थे. इट माइट वर्क फॉर यू, मे बी अगर आपने डे 1 से आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वर्क कर रही है. मे बी इट माइट नॉट, दैट मीन्स यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ एंड सी वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग. तो वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि एक स्टक मतलब कि नोशन आपका काम करेगा. सो या एकदम से डिसहार्टन भी मत होइए अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन रिजिड भी मत आइए. यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, एंड स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. या
आपने एक वेंचर चलाया, लेट्स सपोज ये वेंचर अर्ली स्टेज पे फेल हो जाता, तो आपका प्लान भी क्या होता? Would you have gone back to the corporate world or would you have started a new venture? Not so soon. I would have started with a new venture. Right. I had that entrepreneurial bug in me. So yeah, I would have given myself another chance. आपने, आपके हस्बैंड ने जीरो से स्टार्ट करी कंपनी, आज वो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है। एंड गाइस, 10 करोड़ का टर्नओवर, आई नो आप लोग सुनोगे कि हज़ार करोड़ टर्नओवर होते हैं, बट 10 करोड़ मतलब बहुत कम टाइम में, इट्स अ वेरी बिग नंबर। इसका मतलब है 90 लाख रुपए महीने की सेल चल रही है, सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक नंबर। तो आप अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप जीरो से 10 करोड़ पहुँचे। हम लोगों का देखिए बिजनेस में ऐसा होता है कि स्केलेबिलिटी एक चीज़ होती है कि यू ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, द विजन इज़ बिग। इसीलिए विजन वर्ड यूज़ किया जाता है कि सपना बहुत बड़ा होता है। अभी तो 10 करोड़ ही है, वी आर थिंकिंग कि हम लोग अगले साल 20 करोड़ में मतलब कि हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतना होना चाहिए। तो हम लोगों ने छोटे से स्टार्टअप किया। हम लोगों ने सोचा कि एज आई वाज टेलिंग यू कि द प्राइमरी वर्टिकल एट दैट टाइम वाज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। अब नोरा धीरे धीरे मतलब कि उसके बराबर आने की कोशिश कर रहा है ये ब्रांड, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल पुराना है और वो बिज़नेस 8 साल पुराना है। तो यही है कि आप छोटे से शुरू करते हो, आप उसी पैसे को घुमाते हो, क्योंकि आप फिर और मशीनरीज लाते हो। आर्स इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सो हमारा बहुत कैपेक्स हैवी है। कैपेक्स हैवी से मेरा मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे पास अगर मशीन्स नहीं होंगी तो हम लोग अपने आप को स्केल ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन सपने बड़े रखे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग कमाते रहे, हमने फिर से इन्फ्यूज़ किया बिजनेस में और उस तरीके से ग्रो करते रहे चीज़ों को। और फिर उसके बाद हमने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखते रहे। सो वी स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट दैट वाज हेडलाइनर, एंड फिर उसके बाद हम लोग हीट शील्ड्स में आए। आई नो कई लोगों को नहीं समझ में आएंगे ये प्रोडक्ट्स, बट जस्ट मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे इसी एग्जिस्टिंग सेटअप में मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे पास इतना ही फंड है, इतना ही सेटअप है, लेकिन क्या इससे मैं कुछ और भी नई चीज़ें डेवलप कर सकती हूँ, मार्केट में ऑफर कर सकती हूँ। सो यू हैव टू बी ओपन इन दैट कि वही 100 रुपये को किस तरीके से मैं सर्कुलेट करूँ। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज पार्टनरशिप्स इन अ स्टार्टअप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर्स का मैंने सुन रखा है कि फिर वो अकेले होते हैं तो पूरा बर्डन भी उन पे होता है। और जब आप किसी के साथ कर रहे हो, को एंटरप्रेन्योर है आपके, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि यू हैव समबडी टू ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, अब मेरे पास एक आइडिया है, उनके पास एक आइडिया है, हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम दोनों के पास इक्वल अथॉरिटी है बिजनेस में टू डिसीजन मेकिंग पावर। तो एक दूसरे को हम वीटो भी कर सकते हैं, एंड देन यू हैव अ डेविल्स एडवोकेट, ओके दिस मेक्स सेंस, दिस डजंट मेक सेंस, एंड देन यू से कि अच्छा मुझे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, पर ये इसलिए काम करेगी, और नहीं करेगी तो नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही कुछ भी डिसीजन ले रहे हो। इम्पल्स जो होता है ना हमारे अंदर, ये एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गंदी आदत होती है कि इम्पल्सिव होने की, बिकॉज आपको बस कुछ करना है करना है करना है, एंड यू कांट सिट स्टिल। सो समटाइम्स आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपको रोक देते हैं कि रुक जाइए, समझ लीजिए कि आप जो इम्पल्सिव स्टेप उठाने जा रहे हैं, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और मे बी दिस इज़ नॉट द राइट स्टेप, सो यू कैन डिस्कस थिंग्स विद देम। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सो मुझे लगता है इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ पार्टनर। आपने MBBS कॉलेजेस को देखा है, आपने MBA कॉलेजेस को देखा है, जी। आपको एक की डिफरेंस क्या लगा उनको, उनके कल्चर्स में, उनके मतलब एलुमनाई नेटवर्क के अंदर क्या डिफरेंस लगा आपको? सो MBBS में बहुत हायरार्की चलती है। सो द थर्ड बटन सिस्टम एंड एवरीथिंग, एंड जो सीनियर्स होते हैं दे ऑलवेज सर्च फॉर अस। MBA में बहुत अलग एकदम से माहौल होता है, वेयर इन आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपसे काफ़ी फ्रैंक हैं। हम लोगों को तो MBBS में 1-2 साल लग जाते हैं उनके साथ फ्रैंक होने में उस तरीके का, या जब हम पास आउट हो जाते हैं तब उन्हें थोड़ा पीयर की तरह हम लोग देख सकते हैं। लेकिन MBA में एक बड़ा ही अलग सा एनवायरनमेंट रहता है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है। द स्ट्रेस इज़ इक्वल, द वर्कलोड इज़ इक्वल, बट समहाउ जो और प्लस हम लोग का बहुत थियोरेटिकल रहता है शुरुआत में। MBBS में इनिशियल ईयर्स हमारे बहुत थियोरेटिकल जाते हैं, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल्स पे, हमारे थर्ड ईयर से क्लिनिकल्स वगैरह शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पहले दिन से ही बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई हो रही है, कि थियोरेटिकल हो रहा है एंड देन यू आर मतलब डूइंग सम केस स्टडीज़, आप पढ़ रहे हो, किसी बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो, एंड फिर वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है उसके बारे में, और नहीं तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या फिर आपको वो इंडस्ट्री विजिट पे भेज रहे हैं, तो वो एक एक्सपोजर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि दैट हर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे MBA करना ज़रूरी है, कि विदाउट MBA सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है? मुझे लगता है ज़रूरी तो नहीं है, एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, बट कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे कुछ लोग तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं एंड दे हैव डन सो वेल। सो देखिए अगर आप ना MBA मतलब कि अगर बेस्ट कॉलेज से भी कर लेंगे तब भी ज़रूरी तो नहीं है कि आपका स्टार्टअप चल जाएगा। कि आप शार्क टैंक वगैरह में भी देखते हैं, लॉट ऑफ पीपल कम अप विद देयर स्टोरीज, दे आर IITians, दे आर फ्रॉम IIMs एंड स्टिल देयर इनिशियल 2-3 स्टार्टअप्स फेल्ड, राइट। सो आप अपने ही बिजनेस जर्नी में कई बार अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं। सो मैंने MBA कर रखा था, कितनी गलतियाँ की मैंने
शुरुआत में, और अब मुझे लगता है कि ओके आई हैव दैट एक्सपीरियंस नाउ कि अब मुझे ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो एमबीए आपको एक थोड़ा आउटलुक ज़रूर दे देता है, लेकिन अगर आपके पास अगर अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है एमबीए करने की, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी गलतियों से तो सीखोगे ही। एंड उस केस में यू कैन स्टार्ट समथिंग स्मॉल एंड बट लुक फॉर स्केलेबिलिटी। कभी भी बिजनेस छोटा शुरू कर लीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूर सोचिए कि वो बढ़ पाए। तो आज मैं अगर 10 करोड़ में हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरे बिजनेस में 500 करोड़ का पोटेंशियल है। मे बी 500 करोड़ के बाद मुझे कोई और बिजनेस उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि तब वो एक स्टैग्नेंट फेज में आ जाएगा, लेकिन उतनी स्केलेबिलिटी है, उतना मुझे पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप जो गलतियों की बात कर रहे हो, तो वो कौन सी गलतियां करी आपने बिजनेस के अंदर शुरुआत में? मैं अगर अपने नोरा प्रोडक्ट लाइन के बारे में ही बात करूं, तो उस वक्त ना हर कोई ई कॉम मार्केट प्लेस में था, तो मुझे लगा दिस इज़ द बूम, सो एवरीबडी सेल्स ए प्रोडक्ट देयर, तो मुझे भी वहीं पे बेचने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की, जो लोग बेचते हैं उनके ज़्यादातर एपरल्स होते हैं, कपड़े बेचते हैं, छोटा सा प्रोडक्ट होता है। मेरा प्रोडक्ट बहुत वॉल्यूमेट्रिक है, तो जितने का मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ उतने का तो मेरा लॉजिस्टिक में खर्च हो जाता है। सो मैं लिस्ट कर रही हूँ प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ आई एम ड्रेनिंग मनी। सो दिस इज़ जो पूरी दुनिया कर रही है जर्नी, दैट इज़ अ राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि मे बी आई नीड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी। मेरा तो बिजनेस टू बिजनेस B2B प्रोडक्ट ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया जो कर रही है जर्नी, मेरे लिए वो चीज़ सही है। सो या दैट्स व्हाट आई लर्नड कि आई नीड टू कीप ऑन चेंजिंग माई स्ट्रैटेजी एवरी अदर डे, कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रही है स्ट्रैटेजी काम, और फिर उसके बाद इसका क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन होगा मेरे लिए। सो या मेरे पास ना बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल होगा? तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि किसी भी न्यू एज एंटरप्रेन्योर या बडिंग एंटरप्रेन्योर को कहीं आइडिया ढूंढना हो, तो उसको क्या देखना चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर? ठीक है, तो एक चीज़ बोलते हैं एमबीए में प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है, आपको मार्केट नहीं पता वो बेचना कहाँ पे है, पिच कहाँ करना है, या मार्केट तो है लेकिन आपके प्रोडक्ट की भी डिमांड ही नहीं है उसमें। अब आप प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप बहुत पैसा खर्च करोगे उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने में, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और फिर बेचोगे। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ financial bandwidth or not? Do you have that kind of capital or not? So you have to think about it, और you have to keep in contingency plan also in place कि ठीक है, एक तो फिनेंस एस्पेक्ट बहुत बड़ा आ ही जाता है, क्योंकि कई सारे बिजनेस मेरे जैसे तो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं। अगर आपको कोई फंडिंग मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो अगर आज कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे, तो उनको द फर्स्ट कपल ऑफ स्टेप्स व्हाट शुड दे बी? सो सबसे पहले तो या तो आपके पास एक आइडिया है या तो आपके पास एक आइडिया नहीं है। आपको बस ये है कि मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि एक मार्केट देखिए कि क्या गैप है, एक बार समझने की कोशिश करिए कि आपने ये देखा है कि इसकी ज़रूरत बहुत होती है लेकिन इस पर्टिकुलर लोकेशन में वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ है कि नहीं है उस चीज़ की। तो मान लीजिए हेल्थ केयर में आपने क्लिनिकल साइड से ही पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आपको उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी सर्विस कैसे करनी है या फिर उसे सेल कैसे करना है वो नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ को एंटरप्रेन्योर। कुछ कोशिश करिए कि आपको कोई उस इंडस्ट्री के मिल जाए जिनके पास वो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आपको उनसे सीखने को मिलेगा और आपका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा उस चीज़ के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड था, उसके बाद मैंने एक मैनेजमेंट कोर्स कर लिया, लेकिन हमारी शुरुआत मतलब आज भी एक हार्डकोर इंजीनियर बेस्ड कंपनी है। सो अगर मेरे हस्बैंड ना होते तो मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया ना होता, तो ही हैंडल्स द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट एंड ही हैज़ ऑल द नॉलेज देयर। तो एक कोलैबोरेशन बन जाता है और एक जर्नी आपकी ईजी हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो आपके को एंटरप्रेन्योर हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या तो फिर आप मेंटर्स ढूंढिए। अगर मान लीजिए कोई आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे मेंटरशिप ले लीजिए। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, अ लॉट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स आर देयर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जहाँ पर लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। सो आई ऑल्सो डिड अ कोर्स IIM बैंगलोर में, NSRCL वहाँ का एक विंग है, इंडक्शन विंग है, तो उससे मैंने अपने आपको एसोसिएट किया था। गोल्डमैन सैक ने वो फंड किया था प्रोग्राम, वेयर इन मेरे जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनका अभी बिजनेस छोटा है, जो कि स्केल करना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए उसे हेल्प आउट कर रहे हैं एंड आप वहाँ पर एक उन लोगों का आउटलुक चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास MBA भी नहीं करने का टाइम है तो वो आप उन प्रोग्राम्स में, छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में प्लीज़ फोकस करिए, सो दैट आपको थोड़ा सा तो समझ में आए कि ये इंडस्ट्री क्योंकि आपके लिए बहुत नहीं है, बहुत अलग है, तो किस तरीके से आप इसमें शुरुआत करेंगे। कभी कभी शायद सबसे मुश्किल स्टेप ही पहला स्टेप होता है, उसके बाद तो फ्लो में चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो वही है कि आइडिया,
सबसे पहला तो आपके पास आइडिया है कि नहीं है, या फिर आप गैप क्या देख रहे हो, कि ये देख रहे हो मार्केट को समझ रहे हो कि अच्छा इस चीज़ में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। अब उस पोटेंशियल को वैलिडेट कैसे करोगे आप पहले समझोगे, थोड़ा सा नंबर्स देखिए, थोड़ा सा उस मार्केट साइज चेक करिए उस चीज़ का, उस सर्विस का, या ये सारा डेटा अवेलेबल है। सो जैसे कि अगर कुछ कुछ अनऑर्गेनाइज भी होते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा नोरा है, तो मैं अगर आज की डेट में प्लांटर्स देखूँ, मैं गूगल करूँगी कि प्लांटर्स का क्या मार्केट साइज़ है, इतना अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट है ये कि मुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाला। बट हाउ आई कैन डू इट इनडायरेक्टली, मैं ये देख सकती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट यूज़ कहाँ होता है। मेरा प्रोडक्ट यूज़ होता है कमर्शियल स्पेसेस में, मेरा प्रोडक्ट यूज़ होता है हाउस होल्ड्स में। तो मान लीजिए मुझे गुड़गांव का देखना है, तो व्हाट आई विल सी, कितने हाउस होल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इतनी स्क्वायर फीट की वो टेरेस होती है, कितने अकोमोडेट हो सकते हैं मेरे प्लांटर्स। मिल गया मुझे मार्केट साइज, मुझे मिल गया कितने करोड़ों का बिजनेस है। तो आप इनडायरेक्टली इस तरीके से मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई डिड, क्योंकि हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि गूगल पे नंबर्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स उल्टा सोचने की कोशिश करिए कि मुझे मार्केट साइज देखना है। किसी भी स्टूडेंट को आज अगर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना है और जानकारी लेनी है, तो आप क्या सोर्सेज सजेस्ट करेंगे उनको? सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री ज्ञान अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड कम से कम आप बेसिक निटेग्रिटीज़ ऑफ बिजनेस कम से कम अपने गूगल करके ही सीख सकते हैं। सो जैसे कि आपने बिजनेस करना है, तो सबसे बड़ा एजेंडा क्या हुआ, एक तो आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, दूसरा यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज कैश फ्लोज ऑफ योर बिजनेस, किस क्या एबिटा होता है, शार्क टैंक में आपने बहुत सुना होगा, तो एटलीस्ट टेक सम टाइम, गूगल दोज वर्ड्स, राइट, दोज टर्म्स जो कि बहुत ही स्कैरी लग रहे हैं, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। एटलीस्ट वो बेसिक सेंस जो क्रूड लेवल में बिजनेस का क्या होता है वो आप सीखिए। सो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप स्पेसिफिक हैं। तो वो आप एक बार देखना शुरू करिए, मुझे लगता है कम से कम आपको एक थोड़ा सा ना एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आपके मन में अभी एक सोच ही आई है कि आई वॉन्ट टू गो इन टू दी एंटरप्रेन्योरशिप पाथ, सो एटलीस्ट आप कम से कम कुछ एक्सप्लोर तो करना चीज़ें शुरू करिए। आप कुछ भी गूगल करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट जिलियंस ऑफ चैनल्स एंड यू कैन सी वेदर इट इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट। फिर उसके बाद क्राउड फंडिंग होती है, एंजल फंडिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पहले दिन ही पहुंच गए। क्राउड फंडिंग जैसी क्या चीज़ होती है, आप इसे गूगल करिए, देखिए कि मेरे पास एक आइडिया है और कुछ लोग आ जाएंगे, आपको हेल्प आउट कर देंगे। एंजल फंडिंग में बहुत सारे लोग आपके मेंटर्स बन जाते हैं, वो आपको बिजनेस आपको एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। आप कहाँ गलत जा रहे हो वो भी आपको डांट फटकार के ठीक कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को पहले आउटलुक सोचिए, बड़े हैवी वर्ड्स में या बहुत एकदम बाकी सबसे इन्फ्लुएंस होकर मत जाइए चीज़ों को कि मुझे तो आज ही एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना है अपना बिजनेस आइडिया लेके। नो, दैट्स नॉट हाउ इट गोज। अगेन आई वुड रिपीट, मे बी थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस, स्टार्ट स्मॉल. But go for a scalable business. You can always start small. There is nothing wrong in that. Any specific book that you can advise? So I read a book many years back. It happened in India. That was by Kishore Binani, and everybody knows about Big Bazaar. And it was an amazing book. It was an eye opener at that time. क्योंकि तब मैं MBA में थी, and तब मैंने ये बुक पढ़ी. Very simple book, very thin book, छोटी सी बुक है. आप शायद 2-3 घंटे में ख़त्म भी कर लेंगे, लेकिन जो आप नॉलेज, जो टेक अवेज उसके साथ लेके जाएंगे, वो बहुत ही अमेजिंग है. सो उस बुक में मैंने जैसे कि एक जगह लिखा हुआ है कि किशोर बिनानी just used to stand in front of Big Bazaar, one of his outlets, एंड जस्ट सी कि कस्टमर बिहेवियर स्टडी करने के लिए. तो आपको कभी कभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि हम कोई बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेंट्स हायर कर पाएँ अपने बिजनेस में, या हम लोग कोई मतलब कि इस तरीके से हायर कर पाएँ. तो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट स्टैंड एंड ऑब्जर्व द कस्टमर साइकोलॉजी एंड देन थिंक कि हम आपके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन उसे मैं पिच कैसे करूँ. तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अच्छा कस्टमर बिहेवियर ऐसा है, कस्टमर को ऐसा है, मे बी आई कैन पिच माई प्रोडक्ट दैट वे, कि उसे समझ में आए कि हम क्या वैल्यू उन्हें दे रहे हैं, क्या हमारी ऑफरिंग है. एंड अनदर बुक विच आई गो फॉर बाय इज इकिगाई. हैज़ नथिंग टू डू विद बिजनेस, बट देन दिस इज सच अ रोलर कोस्टर जर्नी कि यू नीड टू हैव दैट इनर पीस विद यू. सो मुझे लगता है कि वो तो महीने में एक बार पढ़ ही लेनी चाहिए सुख शांति के लिए, सो दैट यू हैव दैट calmness inside you, because you need to have that calm head when you are going to your business. You can't be impulsive. Yeah. I think I can add a little bit here. I think entrepreneurship की जो बेस्ट बात है वही उसकी वर्स्ट बात है कि इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, कोई भी गलत आंसर नहीं है. और आप जितने entrepreneurs के बारे में पढ़ोगे, everyone has a different style. और प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ सक्सेसफुल के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने एक बात बताई किशोर बिहानी सर की, आप नेटफ्लिक्स के CEO का पढ़ो, आप स्टारबक्स के CEO का पढ़ो. हर बंदा एक बहुत यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है और वो सब सक्सेसफुल हैं. तो मुझे लगता है दिस कैन बी कॉपीड. बट बहुत बार ऐसा हुआ कि
उनकी वीडियोस, उनकी किताबें कितने लोगों ने पढ़ी होंगी और कितने लोगों ने ट्राई किया होगा. ऑलराइट, so 99.9% people have failed also. So the particular aspect what I'm trying to say is कि अगर आप genuinely में सक्सेसफुल स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको उनका एक्शन को कॉपी नहीं करना, आपको उनके थॉट प्रोसेस को कॉपी करना है कि उस एक्शन से क्या अचीव करना चाहते थे. बिहानी सर उस एक्शन से कस्टमर की साइकोलॉजी समझना चाहते थे. तो अब आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझने के लिए एक अपना एक्शन चूज करना है. अगर आपने उनका वाला एक्शन चूज किया तो आप वो नहीं अचीव कर पाओगे, बिकॉज वो तो दुनिया ट्राई करके देख चुकी है. तो क्या दूसरा कोई बिग बाजार बन पाया? आंसर इज नो. तो यानी कि कुछ तो उनके पास अलग होगा. और ऑफ कोर्स नो मास्टर रिवील्स द कंप्लीट सीक्रेट आउट. सो इसका मतलब है कि उन्होंने भी आपको सिर्फ 90% बात बताई है, 10% तो उनका अपना स्टाइल था ही. तो अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, द पॉइंट इज़ आपको अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाना है. आपको कस्टमर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, चाहे जिस भी फील्ड में हो आप. सो आपको अगर जेन्युइनली में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को पकड़ना है तो कस्टमर से कनेक्ट, आप मालिक हो, आप CEO, आप कोई भी हो, कस्टमर का कनेक्ट आपके साथ एकदम सॉलिड होना चाहिए कि वो जहाँ जाएगा आप उसके साथ जाओगे. वो लेफ़्ट तो आप लेफ़्ट, वो राइट तो वो राइट, आप राइट. और इन सारी किताबों के साथ आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि जो एक ग्रेट्स हैं इनकी साइकोलॉजी क्या थी, ये कैसे सोचते थे, और उस सोच को पकड़ना है. और मैं मेरी एक पर्सनल फेवरेट किताब है, नेटफ्लिक्स के CEO ने रिकमेंड करी है, बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स रिटन बाय जिम कॉलिंस. आप एक बार किताब ज़रूर पढ़ना, आपको मतलब रियलाइज़ होगा कि उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है. सिर्फ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या सोच चाहिए, क्या पैशन चाहिए, कि अगर वो पैशन नहीं है ना आपके पास तो आप नहीं बन सकते. तो बिफोर गेटिंग इनटू द स्टार्टअप जर्नी यू नीड टू बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि क्या आप बने हो उसके लिए. वो किताब सिर्फ यही इसी टॉपिक पर बात कर रही है. सो जब भी पढ़ता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और खुद रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ें अगर नहीं है मेरे अंदर, बहुत चीज़ें नहीं थी, तो उन चीज़ों पर मैं ध्यान देता हूँ कि हाँ अगली बार अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आई विल टेक द पॉजिटिव स्टेप रादर देन द यूजुअल नेगेटिव स्टेप. तो आपको 1000 चीज़ें पढ़नी है और खुद पढ़नी है. यहाँ कोई कुछ नहीं बताएगा आपको. देयर इज़ नो कोचिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आपको खुद जाकर रोज़ किताबें पढ़नी है. मैं खुद बैठकर रोज़ मतलब गूगल प्लेबुक से किताब पढ़ता हूँ मैं. तो मैं रोज़ जाके नई किताबें ढूंढता हूँ, उनकी रेटिंग चेक करता हूँ, उनके रिव्यू पढ़ता हूँ कि यहाँ कौन सी किताब मुझे जेन्युइनली, मेरे टाइम अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे कौन सी किताब जेन्युइनली में हेल्प कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियोस यूट्यूब की, और यूट्यूब इतना फ्री है यार, यूट्यूब पे सब कुछ है. आपको कोई MBA की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब आपको पूरा बता देगा अगर आप जेन्युइनली में सीखना चाहते हो. ये मैं पर्सनल मानता हूँ, मैंने पूरा सब कुछ यूट्यूब से सीखा है. ठीक है, तो आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर आउट देयर. तो मैम आपके पास एक बार दोबारा आते हैं कि मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप जर्नी के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू कैन गेट द राइट मेंटर एंड वो आपके विजन में, आपके ड्रीम में बिलीव करते हैं, तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट. क्योंकि वो थोड़ा सा ना, जैसे कभी कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं, या कभी कभी लगता है कि वेदर दिस इज़ द राइट थिंग और नॉट, एटलीस्ट वो गाइडेंस मिल जाती है. चलिए वो आप अपने आप को कन्विंस कर भी लेते हैं, बिकॉज यू हैव दैट एंटरप्रेन्योर बग इनसाइड यू. आपको कई चीज़ों में आप लैक कर रहे होते हो. सो एज आई सेड, वी हैव अ क्लिनिकल बैकग्राउंड. नॉट एवरीबडी इज़ एन MBA. इवन इफ़ यू आर एन MBA, आपको ये तो पता है कि इस प्रोडक्ट में दम है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है या उस सर्विस को कैसे ऑफर करना है. तो आपको अगर वो, अगेन मैं वही कहूँगी, आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कोई अगर मिल जाते हैं जो आपको मेंटरशिप देना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के उनके सामने चले जाइए और उनकी मतलब शरण में चले जाइए, उन्हें अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. हाउ टू फाइंड द राइट मेंटर? So that depends. So I had my father-in-law, my father as mentors. So मैं कहीं भी stuck होती हूँ. My father is also a businessman, so I call him because he has a trading business. And now Nora, production अलग है, हमें production करना आता है, but how to sell that product. So B2B sector में मुझे इतना नहीं आता. तो वो मैं अब I am again testing the waters. I am learning with time. So whenever I am stuck somewhere, I call him. So because I belong to a business class family, I had that luxury. You know, अगर आप कुछ मतलब कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए उन लोगों से और कहिए कि सर, मैम, आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड, कैन आई जस्ट बग यू फॉर 2 or 3 minutes. क्योंकि लिंक्डइन वुड बी द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू गो थ्रू, क्योंकि वहाँ पर आप एटलीस्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं. और फिर
I think people are more or less, they get very happy helping out new people. Yesterday itself, there were some students from ILM college in my factory, and 3 students आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, and because you are a women entrepreneur, and I was more than happy to give them a factory visit, the whole shop floor वगैरह सब कुछ उन्हें बताया, दिखाया. तो ऐसा नहीं है कि लोग रिलक्टेंट हैं, और मैंने कहा कि जब भी आप लोगों को कुछ करने का मन होगा, because they also want to be entrepreneur 3 years down the line, मैंने कहा मोस्ट वेलकम. सो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर आप हेल्प मांगोगे तो नहीं मिलेगी, मे बी कभी कभी नहीं मिलेगी, कीप ऑन ट्राइंग. क्योंकि अभी मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अलग अलग इंडस्ट्री में सोच रहा है, सोच रहा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. बट आप ढूंढिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के सोच रहे हैं, IITs, you can connect with professors in IITs and they'll help you out in manufacturing. A lot of time I know somebody who wanted to develop something, he's into the corporate world, एंड उन्होंने IIT में गए बस रैंडमली, वहाँ पे दिल्ली IIT दिल्ली में प्रोफेसर से मिले, उन्होंने कहा कि लेट्स टाई अप, प्लीज़ मुझे हेल्प आउट करिए इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में. वहाँ पे जो स्टूडेंट सेल है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट की तरह ले लिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो एक लोकोमोटिव प्रोडक्ट है, एंड दे आर हेल्पिंग देम आउट. तो आप जाओगे, हेल्प मिलेगी. सो दैट वॉज फॉर देम कि अगर आपको मतलब कि रिसर्च इस तरीके से चाहिए कि आपको मतलब प्रोडक्शन कैसे करना है, सो दे आर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हु विल हेल्प यू आउट. आई नो समबडी हु सेल्स एसेंशियल ऑयल्स, शी डजंट हैव एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, शी हैज़ अगेन कोलैबोरेटेड विद IIT, some cell of IIT, I don't remember which IIT particularly, and they are doing the back end research for her. And then you get your certifications. So yeah, the help is out there, you just need to explore those things. The help is there. आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे वो मदद चाहिए, मिलेगी. परफेक्ट मैम, एक्चुअली दिस वाज रियली गुड. तो मैम टॉकिंग अबाउट, आपको क्या लगता है कि कोई भी, अगर आपने बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर देखे हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या गलतियां करते हैं स्टार्टअप की जर्नी के अंदर, एंड व्हाट मिस्टेक्स दे कैन एक्चुअली अवॉइड? सी अगेन, जैसे कि ना अभी आप पहले भी बोल रहे थे, आई विश देयर वाज अ फिक्स्ड फार्मूला फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. हम सब वो फॉलो करते, 2+2 करते, एंड 4 क्या हम तो 40 कर लेते. बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट एग्जिस्ट. सब बिजनेस में सबसे पहले तो, अगर मैं जनरलाइज चीज़ ही बोल पाऊँगी अभी, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होगी, सबके तरीके अलग होंगे, सब कुछ, कोई फंडेड बिजनेस शुरू करेगा, कोई बूटस्ट्रैप बिजनेस शुरू करेगा. तो अगेन ये एडवाइस बहुत ही जनरल होने वाली है मेरी तरफ से. पहली बात तो बिलीव इन योर सेल्फ. Believe in your idea. Don't give up so easily. Having said that, don't be rigid. अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये भी सोच लो, ईगो मत लाओ, कि ये ज़रूर सोचो, एक बार इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करो, एज यू सेड, कि कहाँ गलत हो रहा है. मे बी प्रोडक्ट में दम है, मार्केट भी है, मे बी स्ट्रैटेजी ही गलत है. देयर you might get a co-entrepreneur or some industry expert. Please get an industry expert on boarded with you. अगर आप सैलरी दे सकते हैं तो सैलरी दे दीजिए उन्हें, नहीं तो उन्हें इक्विटी दे दीजिए. अगर आप आज की डेट में ज़ीरो हैं, आपको पता है, उन्हें भी आप में बिलीव है, तो प्लीज़ उनसे कहिए कि मुझे हेल्प आउट कर दीजिए. आप आज हम कुछ नहीं है, हमारा बिजनेस में बहुत दम है, इवेंचुअली वी विल मेक मनी, एंड दिस इज आई एम ऑफरिंग यू 10% ऑफ माई कंपनी और समथिंग. क्योंकि आपको लगता है कि मुझे वो हर चीज़ आती है, बट यू डोंट हैव दैट बिजनेस acumen sometimes. So you are passionate, but you might be lacking a lot of things. So get the right team. By team, it can be your partners, it can be your mentors, it can be people who are working for you, and try to be the stupidest person in the room, please. क्योंकि अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को ही हायर करिए, क्योंकि वही आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे. तो क्योंकि अगेन आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड है, आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर में भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, आप मेडिकल टूरिज्म भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि सर्जरी कैसे होती है, आपको ये नहीं पता कि वो फॉरेन टूरिस्ट आपके यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट कराने क्यों आ रहा है, वो आपको नहीं पता है. तो इट इज़ रियली नाइस टू हैव somebody on boarded with you. Believe in your dream, but do keep on checking कि where am I going wrong or what is working for me. Even if अगर you are lucky enough कि पहले दिन से ही आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आगे भी सोचते रहिए what next. That passion should not die. You should keep on going. आपकी जो मेडिकल लर्निंग थी, जो आपका मेडिकल पूरा करियर रहा है, वो आज के दिन पे कितना काम आता है आपके बिजनेस में? टेक्निकली तो नहीं आता है, लेकिन पता है, हम लोग जब अपने क्लिनिकल राउंड्स कर रहे होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग इतने घंटों के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हम लोगों के अंदर एक जो हार्ड वर्किंग नेचर है ना हमारी फ्रेटर्निटी में, कि रात को 2-2 बजे भी हमसे काम करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी आर सो डेडिकेटेड टू वट एवर वी बिलीव इन. जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें बड़ा डेडिकेशन रहता था, सनक रहती थी, एक जो सनक है ना हम लोगों के अंदर इन दिस फ्रेटर्निटी, दैट डजंट गो. सो जो हमारा एक DNA बन जाता है ना हम लोग को 5 साल पढ़ाई का, आई थिंक दैट डजंट गो आउट ऑफ अस. सो दैट क्रेजीनेस कि ओके यू कैन वर्क
फॉर लॉन्ग आवर्स, यू हैव दैट एनर्जी इन यू. सो दैट एनर्जी जो लेवल हम लोग लेके चलते हैं अपने साथ, एंड जो कमिटमेंट लेके चलते हैं, एंड प्लस सी बिजनेस ना वही रन करेगा अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो और कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो. तो हम लोगों को वी वांट टू क्रिएट, मतलब कि अगर हम अपने पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं, सो वी वांट टू डू समथिंग गुड फॉर दी वर्ल्ड, राइट. सेम इज़ विद बिजनेस. अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और ऐसे ही कुछ बना रहे हो, तो बिज़नेस रन भी नहीं करेगा. हाँ, हो जाएगा मे बी 60-70 लाख का बिज़नेस, 1-2 करोड़ का बिज़नेस हो जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं होगा कुछ. जब तक वो गिविंग वाली आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि येस आई वांट टू क्रिएट दैट वैल्यू. अगर मतलब कि इट्स अ वेरी कॉमन टर्म विच यू वुड हियर फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स, आई वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर माय कस्टमर, बिकॉज यू हैव टू गिव देम दैट एक्स्ट्रा. कुछ उनके लिए करना है आपको. आप जब मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी कुछ कर रहे थे, आज भी आप कुछ कर ही रहे हो. ऐसी बात नहीं है कि नो नीड टू फील गिल्ट, बिकॉज वी आर ऑफरिंग, एंड आवर बिजनेस शुड बी सच, आवर बिजनेस आइडिया शुड बी सच दैट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग. तो मैम, आपने ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रो कराया, तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक नेटवर्किंग इज फॉर द होल सक्सेस ऑफ द बिजनेस? So before that, I would like to say I am a very shy person. So I have been an introvert all my life. So yeah, to some people it comes very easily, the networking thing. And अगर आप सबसे बात करो तो it is a buzzword for many. It has been a buzzword for a few years कि networking नहीं करेंगे तो business ही बढ़ेगा, which is true. क्योंकि आप mentors भी तभी लाओगे, पार्टनर्स भी आपको जब तक लोगों से बात नहीं करोगे आपको कहाँ से मिल जाएंगे. अगर मान लो आप किसी से मिल रहे हो, वो किसी थर्ड पर्सन को जानता है, तो वो आपको रेफ़र कर देंगे कि हाँ ठीक है इनसे मिल लो. तो networking is very very important. Even if you are an introvert like me, you have to step out of your comfort zone. You have to keep on meeting new people, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर आप. अगर मैंने जैसे आपको again I'll come back to my IIM Bangalore example. I was sitting in a room with 60 other women entrepreneurs. Everybody had a different business, but there was something to learn, and I was networking with them, right? So I was meeting them. There were some networking mixers. I did a program conducted by Indian School of Business recently. That was a 4-day acceleration program, again done by them. Again I was in a room with 40 other women entrepreneurs, and I'm meeting them. सबका business अलग है, लेकिन जब आप network कर रहे होते हो आप कुछ सीखते हो, आप business के बारे में बातें कर रहे हो, कुछ एक आपका ना जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है, एक मेंटल अवेकनिंग होती है. तो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट बी विद इन योर ओन इंडस्ट्री और सम अदर इंडस्ट्री. इट डज हेल्प, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू दैट. ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो अगर आज एक मेडिको बडिंग एंटरप्रेन्योर है, एंड यू नो व्हेन दे स्टार्ट दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर फंड्स, तो फंड्स रेज करने के क्या क्या तरीके हैं? सो ऑप्शंस हैं, एंजल फंडिंग के हैं, क्राउड फंडिंग के हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के हैं. हमेशा फैमिली एग्जिस्ट करती है, खानदान एग्जिस्ट करता है, रिश्तेदार एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर बहुत प्रोफेशनल रूट में नहीं जा रहे हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आस्क्ड फॉर हेल्प. देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प, बिकॉज आप उन्हें बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स होंगे डाउन द लाइन. तो आप एंजल फंडिंग एंड मैंने जो क्राउड फंडिंग बताया, वेंचर कैपिटलिस्ट में थोड़ा आपको और अपना एकदम प्रॉपर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट वगैरह होना चाहिए. यू कांट गो विद जस्ट अ विजन. बहुत सारे MBA कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडक्शन सेल्स हैं, प्लीज़ वहाँ पे लुकआउट करिए, वहाँ से एसोसिएट करिए, वो आपको फिर फंडिंग के लिए हेल्प आउट कर देंगे. तो वहाँ से एसोसिएट होने की कोशिश करिए, सो दैट इन टर्न यू कैन गेट फंडिंग एंड यू कैन गेट द राइट चैनल्स वेयर इन यू विल गेट द फंडिंग. बहुत सारे फंडिंग सेमिनार्स होते हैं, अभी बैंगलोर में एक हो रहा है, यू कीप ऑन गेटिंग ईमेल्स फॉर दैट. लिंक्डइन पे मुझे रोज़ बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग वी विल गेट यू फंडिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो वेयर दे आर वेरी क्लियर. तो एक तो होता है कि जहाँ पे आप अगर बैंक में जाएंगे तो इफ़ यू हैव सम कोलैटरल टू मॉर्गेज यू विल गेट दैट फंडिंग, एंड वो एक डेट फंडिंग हो गई. कई लोग होते हैं जिनके पास नहीं होती है वो चीज़, आपके पास नहीं है, कोई आपने अभी MBBS किया है, आपके पास ऑब्वियसली कितनी इनकम है, कुछ ज़्यादा तो आपने सेविंग की नहीं है. तो इन दैट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर जस्ट टेलिंग यू कि आपको हम लोग इतना रनवे कैपिटल देंगे आपको, जैसे कि आपको कैश फ्लो चाहिए 1 लाख रुपए महीने का अपना बिजनेस रन करने के लिए सपोजिटली, तो हम आपको वो देंगे, फिर आप जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे इतना % हम आपसे लेंगे, इतना इंटरेस्ट लेंगे. सो दे आर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु थिंक इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया और स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट एंड दे वुड गिव यू. ऑब्वियसली इट वुड कम एट अ कॉस्ट, बट यू शुड बी रेडी टू फिर उसके बाद आपको वो होना चाहिए कि ठीक है हम इतना % अपने इनकम का दे देंगे, क्योंकि आपके पास अभी तो कुछ भी नहीं है, आप जीरो पे खड़े हो. समबडी इज़ बिलीविंग इन यू एंड समबडी इज़ गिविंग यू दैट मनी. सो या. So thank you so much, Dr. Ayushi. I think it has been a wonderful conversation. आपने एज अ वुमेन मेडिको एंटरप्रेन्योर आपने इतना कुछ बताया हमें, सो आई बिलीव एवरी वर्ड वाज अ जेम. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि दैट इट हैज़ बीन अ ग्रेट
ग्रेट लर्निंग कॉन्वर्जेशन। एंड गाइज, इससे पहले कि वी एक्चुअली एंड दिस, अभी रैपिड फायर है जैसे कि आपको पता ही है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो मेरे मेंटोर ने मुझे सिर्फ एक बात बताई थी कि नचिकेत, अगर तू पैसा कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा एक गोल होना चाहिए, और वो शायद गोल हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का रहा है आज तक और आने वाले सालों भी रहेगा, कि मुझे दुनिया बदलनी है। ठीक है, चाहे इतनी सी सही, बट दुनिया बदलनी है। तो अगर ये आपका ड्रीम है, ये आपका एम्बिशन और ये आपका गोल है, तभी आप एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं हो पाएगा कुछ। तो दुनिया बदलो, गेम है। तो मैम, अब हम रैपिड फायर की तरफ मूव करते हैं। ओके, बहुत सिंपल 2 रूल्स हैं हमारे रैपिड फायर के। एक, आपके दिमाग में जो भी पहला आंसर आएगा आपको वो बोलना है, और दूसरा झट से बोलना है। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेडी? Yeah. परफेक्ट। सो व्हाट्स द वन स्किल फ्रॉम योर मेडिकल करियर यू यूज एवरी डे एज एन एंटरप्रेन्योर? स्ट्रेस मैनेजमेंट। That's nice. MBBS or MBA, which one was harder? MBBS. Really? Yes, 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 yes. Your favorite entrepreneurial role model? My father, because I have grown up seeing him. That's sweet. So one piece of advice you would give your younger self when starting out? I should have been more patient. I should had, I should have believed a little more in myself at that time. Yeah. I think that's an age appropriate thing. When we are young, we are impatient, and that's what makes us go and do something else. And when as we grow older, we start becoming patient, because that's the requirement of time right now. And I have been an impulsive person all the time, so yeah. एक entrepreneur को होना पड़ता है, मुझे लगता है। What is one goal you hope to achieve in the next 5 years? I would like to create more value to my customers. So as I told you, मेरी जो प्रोडक्ट लाइन है, हमारा जो कोर एम है मेरे बिजनेस का, बस यही है कि मुझे प्रैक्टिकल, फंक्शनल और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एंड वही मुझे उस पर काम करते रहना है, और प्रोडक्ट ऑफरिंग देनी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है जो कि इन मेरे कोर वैल्यूज़ के साथ इन सिंक हो। कितनी वैल्यू बनानी है कंपनी की कि हम IPO निकालें? टू सून टू से दैट। अभी नेक्स्ट 5 years में 100 करोड़ टच करना है, IPO का नहीं पता अभी। So आप इन्वेस्टमेंट्स करती होंगी। What's your preferred investments? So I invest in mutual funds. I do a little bit in share market, yeah, and gold, virtual gold. So what do you prioritize more in your business, profit or revenue growth? Revenue growth, absolutely. As I think this is the 4th time I'll be saying that. Scalability, revenue growth. Why not profit? Any day. Why not profit? Profit आएगा. Scale करोगे तो profit आएगा. वो आना ही आना है. Product में दम है, सही strategy चल रही है, आज नहीं तो कल आना है. And But revenue one चाहिए. last advice for our viewers. If you have that entrepreneurial bug in you, please go ahead. Please try your hands at it. जब तक experience नहीं करोगे, पता कहाँ से चलेगा. नहीं तो you always have your MBBS degree to fall back on. So why wait? And why be scared? So thank you so much, Dr. Ayushi. It was a wonderful podcast, and thank you so much, my viewers, my audience, for because of you, the podcast has been growing wonderfully. So thank you so much from the bottom of my heart. अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही मैं लोग लेकर आऊँगा जिन्होंने कन्वेंशनल पाथ को छोड़कर कुछ नया सोचने की हिम्मत करी, कोई नया ड्रीम देखा, और आज उस ड्रीम को वो आप तक पहुंचाएंगे कि आप भी वो अचीव कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल पाथ इज़ नॉट द फाइनल स्टेप फॉर MBBS स्टूडेंट्स। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ नया है। तो दोस्तों, कुछ नया करने का सोचो, सब कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच। एंड कौन चाहते हैं आप कि हमारा अगला गेस्ट बने, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।